आंखों में आंखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा ना मुझ में कुछ रहा, हुआ क्या? बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया, हुआ क्या? मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही ना है ये पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। कुकी, तुम मेरे कमरे में? दी, आप ये नहीं कर सकते। मैं क्या नहीं कर सकती कुकी? आप ये शादी नहीं कर सकते। क्या हुआ कुकी? तुम ठीक हो? अचानक से ये सब क्यों कह रही हो? जो हो रहा है, जो आप करने जा रहे हो, वो ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? जो अनजाने में की जाए वो गलती होती है, जो जानबूझकर की जाए वो गलती नहीं होती, इसके से कोई माफी नहीं होती। कुकी, कैसी गलती? कौन सी माफी? तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने आपकी और सुबह की सारी बातें सुन ली। ये तुम क्या बोल रही हो कुकी? दी, क्यों कर रहे हो आप ये? क्या कर रही हूँ मैं? आप इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो क्यों कर रही हो आप ये शादी? मम्मा को जाकर क्यों नहीं बता देती? तुम ज्यादा सोच रही हो कुकी, इतना मत सोचो। तो फिर आप मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हैं? बहुत ही प्रैक्टिकल बनती है ना आप, सच आंखों में पड़ लेती है। आज आपको खुद का सच नहीं बोला जा रहा। आप हमेशा मुझे बोलती थी ना कि कुकी, चमक धमक की दुनिया से दूर रहो, सही रास्ते पर चलो। फिर आप क्यों इस रास्ते पर चल पड़ी हैं? भी आपका ये फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आप क्यों कर रही है? मैं जानती हूँ आप खुश नहीं हो, आप क्यों कर रही हैं? हाँ, नहीं हूँ खुश, बस अपनों की खुशी के लिए कर रही हूँ ये शादी। दी, और भी कई रास्ते हैं, हम सॉल्यूशन। यही एक सोल्यूशन है। मम्मा डैड को देखो, वो इस शादी से कितने खुश हैं। पर आपकी खुशियों का क्या? आप एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहते हो जिससे आप प्यार ही नहीं करते। शादी के लिए सिर्फ प्यार की जरूरत नहीं होती, एक दूसरे की इज्जत करना भी जरूरी होता है, और मैं डॉक्टर तयन की इज्जत करती हूँ। दी, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? प्यार और इज्जत ये दो अलग-अलग चीजें हैं। प्यार और इज्जत में बहुत फर्क होता है। जिमिन से बहुत प्यार करती हो ना? नहीं, सच सच बता सुबह, जिमिन से प्यार करते हो ना? कहा ना नहीं? नहीं करते। तुम्हें तयन की कसम, जिमिन से प्यार करते हो ना तुम? है ना तुम्हें जिमिन से प्यार? हाँ, करता हूँ जिमिन से प्यार, लेकिन प्लीज कुछ मत बोलना। मैं जिमिन के लायक नहीं हूँ। जिमिन कहा, मैं कहा, ये मेरी सजा है कि मैं जिमिन से दूर रहूं। जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम जिमिन की शादी कैसे देख पाओगे? और शादी के बाद तेंग और जिमिन जब साथ रहेंगे तो कैसे बर्दाश्त करोगे? कैसे? वो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे, और ये सब देखकर क्या तुम खुश रह पाओगे? नॉर्मल रह पाओगे? मैंने सोच लिया है, जैसे उन दोनों की शादी होगी मैं इस घर से कहीं दूर चला जाऊंगा। और प्लीज मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है,
कुछ नहीं बताओगे, न मैं तुम्हारा बात सुनूंगा न किसी और की बात सुनूंगा। मैंने फैसला कर लिया है, ना तो तुम मेरे फैसले को बदल पाओगे न ही मेरी किस्मत को। सुबिन, आज पहली बार मेरे दिल को इतनी तकलीफ पहुंची है। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि दिल बहुत कमजोर होता है कुकी, हल्की सी ठोकर से ही टूट जाती है। और प्यार तेरे गानों जैसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफें मिलती है प्यार में। ये दिल जमीन से दूर आसमान में उड़ना सिखा देता है, सही रास्ता भी नजर नहीं आता। अब मेरे दिल से इस रास्ते पर कोई रास्ता नहीं जाएगा। कभी कभी जिंदगी में एक नया दरवाजा खोलने के लिए पुराना दरवाजा बंद करना पड़ता है। और क्या चल रहा है जिंदगी में? वही चल रहा है, मोहब्बत चल रही है। दिलो दिमाग में तो सिर्फ मोहब्बत छाई हुई है। ये तो तुम्हारी रोज की कहानी है, कभी कोई और बात भी कर लिया करो। ओए, इस वजह से क्योंकि मेरे पास एक दिल है जो तुम्हारे पास नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मेरा दिल हर खूबसूरत चीज पे आ जाता है तो इस बार किस पे आ गया ये दिल? उसी पर। उस पर किस पर? उसका कोई नाम नहीं है क्या? अरे यार, यही तो प्रॉब्लम है ना। मैं जब भी उससे उसका नाम पूछता हूँ तो वो अपना नाम ही नहीं बताती है। तुम उसका नाम तक नहीं जानते हो तो तुम उसके बारे में जानते ही क्या हो? अरे, नाम नहीं जानता हूँ तो क्या हुआ? तो फिर क्या जानते हो उसके बारे में? यही कि वो जिमिन की छोटी बहन है। यू मीन कुकी? क्या उसका नाम कुकी है? कुकी अच्छा नाम है ना? तो फिर इशू क्या है? तुम उसे प्रपोज नहीं कर बैठे? जी, यही तो सितम शरीफी है। हमारे प्रपोज करने के बावजूद वो हमें सीरियस ही नहीं लेती। वेल, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था उस लड़की के बारे में। वो लड़की कुछ, खैर, कोशिश करके देख लो। सुना है प्यार में बड़ी ताकत होती है। ये मोहब्बत में ताकत वाला सोचा जिसने भी छोड़ा है ना, अल्लाह ही उसे पूछेगा एक दिन। भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता मोहब्बत में। हम तो यहाँ सरता पैर मोहब्बत में डूबे हुए हैं, लेकिन उनकी वहाँ उधर से कोई लिफ्ट नहीं आ रही है। एक बात पूछूं? हाँ बोलो। तुम्हारा कुकी के साथ क्या मसला चल रहा है? काफी अपसेट नजर आ रही थी वो। मेरा उससे क्या मसला होगा? वो खुद एक बहुत बड़ा मसला है। मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, उससे बचकर रहना। डिड नॉट गुड न्यूज। अब ये नामुमकिन है। हम तो दिल हार बैठे हैं मेरे हमदम इस मोहब्बत में। चलो, जब इस दिल लगी से फुर्सत मिल जाए तो अपने काम पर भी थोड़ा ध्यान लगा लेना, और ये प्यार व्यार के चक्रों से थोड़ा बच के रहो। फोकस ऑन द वर्क। चलो अब घर चलते हैं। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? तू झल्ली है जीसू, मुझे नहीं लगता वो मानेगा। नहीं यार नहीं। एक्सक्यूज मी, तू नहीं मानेगा? ऑफ कोर्स वो मानेगा। ऐसे कैसे? तू इतनी श्योर कैसे है? अगर मैं डॉक्टर तैयब को सही जानती हूँ तो फिर वो डेफिनेटली मान जाएगा। मैडम, उस खड़ूस को मैं अच्छे से जानती हूँ, और जहाँ तक मैं जानती हूँ वो कभी नहीं मानेगा। पर हम एक बार तो कोशिश कर ही सकते हैं ना। यार मुझे पता है वो नहीं मानेगा, तो फिर हमें कोशिश ही क्यों करनी है? इससे तो अच्छा होगा हम कोई और आइडिया सोचें। यार तू नेगेटिव क्यों सोच रही है? बी पॉजिटिव। अगर वो नहीं मानेगा तो फिर हम कोई और आइडिया सोचेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारी ये आइडिया फ्लॉप हुआ ना तो फिर मैं तुमसे कोई आइडिया ही नहीं मांगूंगी। ठीक है, अब जाओ और वहाँ पहुँचते मुझे कॉल कर देना। ठीक है। मॉम, आप इस रंग से क्या कर रहे हो? बेटा, मैं इसे यहाँ क्लियर कर रही हूँ। पर ये तो क्लियर नहीं है। यही बात तुम्हें कौन समझाए? हाँ, मैं अच्छे से ही बात करूंगी, डोंट वरी।
कुकी, ये तुमने क्या कर दिया? सॉरी आंटी, वो मैं जल्दी में थी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। कोई बात नहीं, पर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली आंटी मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम से आई हूँ। हाँ बोलो, क्या काम है? वो आंटी, आपके बेटे से काम था। मेरे बेटे से? पर इससे क्या काम है? एक्चुअली ये पर्सनल है, अगर आप बुरा न मानो तो क्या मैं आपके बेटे से अकेले में बात कर सकती हूँ? ठीक है, तुम बातें करो, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। थैंक यू आंटी। अब तुम यहाँ किस मकसद से आई हो? मैं यहाँ कोई मकसद से नहीं आई हूँ। तो फिर तुम किस इरादे से आई हो? क्योंकि तुम मेरे लिए तो आओगी ही। क्या मतलब है तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हारे लिए क्यों आऊँ? तो फिर आप बताने का कष्ट करेंगे, आप यहाँ आई क्यों हैं? मैं यहाँ अपने दी के लिए आई हूँ। जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं भी यहाँ तुमसे बकवास करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस इतना कहने के लिए आई हूँ, तुम इस शादी के लिए इनकार कर दो। व्हाट? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मुझे अच्छे से पता है मैं क्या बोल रही हूँ। पर मैं क्यों करूं? अगर तुम्हारी बहन को मुझसे शादी नहीं करना तो वो मना करेगी, मैं क्यों करूं? देखो, तुम्हारे पास शादी से इनकार करने के लिए वजह है। जिमिंदी ये रिश्ता नहीं तोड़ेगी, क्योंकि वो मॉम और डैड का दिल नहीं तोड़ना चाहती है, और इस वक्त जो दी को सही लग रहा है वो तुम दोनों के लिए गलत होगा। मेरी दी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये रिश्ता तोड़े। प्लीज तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। तो तुम चाहती हो कि मैं इस शादी से इनकार करके मैं अपने पेरेंट्स की नजर में बुरा बन जाऊं और मैं अपने मॉम डैड को हर्ट करूं? मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा। देखो, अगर तुमने इस शादी से इनकार नहीं किया तो तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी, और एक तुम ही हो जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो तुम मुझसे हेल्प मांगने आई हो? दीजिए और कुकी की आज मेरी हेल्प की जरूरत है। वाह, क्या बात है। आउच! ये क्या किया तुमने? ये तो तुम हवा में उड़े जा रहे थे ना, इसलिए मैंने तुम्हें जमीन में लाने के लिए किया। और हाँ, ख्वाब देखना अच्छी बात है, पर उस ख्वाब को सच होते हुए देखना तुम्हारी किस्मत में बिल्कुल भी नहीं है। मैं बेचारी टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ जो मैं तुमसे हेल्प मांगूंगी। अगर तुम इस दुनिया में आखिरी इंसान भी हो गए ना, तभी मैं तुमसे हेल्प नहीं मांगूंगी। पता है क्या, मैंने ना बहुत सारी लड़कियां देखी तुम्हारी जैसी, जो ब्यूटीफुल है लेकिन दिमाग नहीं है। देखो, जब तुम्हारे खुद के पास दिमाग, इनफैक्ट तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो दूसरों को मत बोलो कि उनके पास भी दिमाग नहीं है। ओके, स्टॉप नाउ, यू इंसल्टिंग मी। क्या तुम मुझसे तमीज से बात नहीं कर सकती? हाँ, पता नहीं सब लोग तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करते रहते हैं। मुझे तो तुम्हें कोई अच्छाई नहीं दिखती। अरे, तुम्हें तो जिंदगी भर अच्छाई नहीं दिखेगी, क्योंकि किसी में अच्छाई देखने के लिए खुद में भी तो अच्छाई होनी चाहिए ना। तुम खुद ही इतने बुरे हो कि तुम्हें सब बुरे लगते हैं। और हाँ, एक्चुअली मैं करेले की तरह हूँ, सच बोलती हूँ, जो कि लोगों को कड़वा लगता है, और तुम जैसे विलन लोगों के लिए बहुत बुरी हूँ। इसका मतलब तुमने मान लिया कि तुम बुरी हो। बोलो, किस तरह की बुरी हो? हाँ, हो गई तुम्हारी बकवास। जब मुंह खोलोगे बकवास के जेल निकाल दोगे। और हाँ, करेला कड़वा जरूर होता है, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, जो तुम जैसे मन बुद्धि को समझ में नहीं आएगा। तो मैं मंदबुद्धि हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मेरे पास दिमाग नहीं है। क्या हुआ? ये स्टूपिड सी स्माइल किस लिए? विक्ट्री स्माइल। यू नो, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैं तुम्हारे बारे में सोचा था। सब कुछ वैसे ही करती हो जैसे मैंने सोचा था। और हाँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। एक बार होता तो कोइंसिडेंस समझ के भूल जाता। तुमने तो रिकॉर्ड बना दी है मेरी बाहों में गिरने की। हर बार की तरह मेरी बाहों में आके गिर जाती हो। मुझे ऐसा लगता था, पर अब तो यकीन हो गया है कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह ही मेरे बारे में सोचने लगी हो। यू नो,
में कोई बुराई भी नहीं है। मैं तुम्हारी आज तक की सारी गलतियां माफ कर दूंगा, बस सच सच बता दो। हाँ, मैं तुम्हारी आंखों की गहराइयों में झांक के देख रही थी। पता है क्यों? क्योंकि कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती है और इंसान के दिल में जो कुछ भी होता है उसकी परछाई उसकी आंखों में दिखाई देती है। तो मैं देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर तुम्हारा दिल कितना काला है, ताकि मैं दी को अभी जाकर बता दूं कि जिस इंसान के चक्कर में वो है ना, वो इंसान नहीं है, शैतान है। तो वक्त रहते भाग जाए। जितनी नफरत मैं तुमसे करता हूँ ना, उतनी नफरत मैंने आज तक किसी से नहीं की। सेम हियर। मुझे तुमसे इतनी नफरत है कि मेरा मन करता है कि मैं जान से मार डालूं। तो रुकी क्यों हो? देखो, मैं तुम्हारे साथ बहस करने के लिए नहीं आई हूँ। चुपचाप इस शादी से तुम इनकार कर दो। और मैंने इनकार नहीं किया तो? देखो, प्यार ना बहुत नसीब वालों को मिलता है। उन्हीं को मिलता है जिनके नसीब में प्यार होता है। नसीब में अगर प्यार हो तो 7 समंदर पार करके भी प्यार मिल जाता है, लेकिन जिनके नसीब में प्यार नहीं होता, प्यार साथ हो तब भी प्यार नहीं मिलता। मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। और रही बात शादी की, तो मेरा जवाब बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तुमसे बात करना ही बेफिजूल है। तुमसे बात करना मतलब दीवार पर सर मारने जैसा है। जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो ना, ये तुम्हारी अहंकार है मिस जानको की। इस अहंकार को अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। पछताओगे तुम मिस्टर किम तेयंग। इसका फैसला वक्त को करने देते हैं। तो समझ लो, तुम्हारा बुरा वक्त आज से और अभी से शुरू। तुम बहुत पछताने वाले हो।